कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने अभी तक आपको न जाने कितनी औरतों की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आज जब आप इस मनहूस औरत की कहानी सुनोगे ना, तो आपको लगेगा इससे ज्यादा मनहूस औरत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। चलिए कहानी पर आते हैं जरा विस्तार से। राजस्थान का उदयपुर, इसके अंदर एक थाना पड़ता है प्रताप नगर थाना। यहाँ पर एक झील है, उदय सागर झील। लोगों को इस झील में एक बोरा तैरता हुआ दिखाई दिया। उस बोरे को देखने से ये लगा कि हो ना हो इस बोरे के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लोगों ने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस आई, उसने बोरा झील से बाहर निकाला। एक 45-46 साल के व्यक्ति की उस बोरे के अंदर लाश मिली। पुलिस ने लाश की बहुत पहचान कराई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। इस बीच 4.5 महीने बीत गए, लेकिन इस लाश का पता नहीं लगा कि ये लाश है किसकी। अब पुलिस परेशान हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली। उस मुखबिर ने पुलिस को बताया कि 2 व्यक्ति हैं जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई चक्कर लगा चुके हैं। वो कई जगह के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उन दोनों को अरेस्ट किया। फिर पुलिस ने इनसे पूछताछ की और पूछताछ में इन्होंने 3 लोगों के और नाम लिए। अब इसमें कुल 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इन 5 लोगों का उस बोरे वाली लाश से कनेक्शन होगा। पुलिस ने सीधा इनसे उस लाश के बारे में ही पूछा। पहले तो ये नाटक करते रहे, लेकिन पुलिस ने जब इनसे सख्ती बरती तो ये टूट गए। इन्होंने बताया कि बोरे में जो शव था वो रंजीत नाम के व्यक्ति का था और वो यहाँ का नहीं था, आसाम का रहने वाला था। हजारों किलोमीटर दूर लाकर उसको मारा गया और लाश उसकी झील में फिकवा दी। और सोचने वाली बात यह है कि मरवाने वाला कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई कौशिक था, जिसने 12.5 लाख रुपए में अपने भाई को मारने की सुपारी दी थी। पुलिस टीम आसाम में इसके गांव पहुंची। वहां से पुलिस ने कौशिक को गिरफ्तार किया। रंजीत की पत्नी थी चंदा, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया। और जब इन दोनों से पूछताछ की तो इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया कि रंजीत को हम दोनों ने 12.5 लाख रुपए की सुपारी देकर मरवाया था। उसके बाद पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई रंजीत को तुम लोग ने क्यों मारा, तो इन्होंने बताया कि चंदा और रंजीत दोनों ने लव मैरिज की थी। ये चंदा उन औरतों में से थी जिसका एक व्यक्ति से भला नहीं होना था। रंजीत इसका पेट नहीं भर पा रहा था, उससे लव मैरिज करके ये पछताने लगी थी। फिर इसकी नजर गई अपने जेठ के ऊपर, कौशिक के ऊपर। कौशिक जो था वो रंजीत से देखने में बेहतर था। जब भी रंजीत काम पे होता था तो ये कौशिक को छेड़ देती थी। अब कौशिक भी ये समझ गया कि ये चाह क्या रही है। ऐसे ही ये एक दिन अकेली थी, रंजीत काम पर था और कौशिक घर आया। घर आने के बाद कौशिक का इनसे टकराव हुआ। उसके बाद इनसे रहा नहीं गया। उसके बाद दोनों ने मर्यादाएं लांघ दी, वहीं से नंगापन शुरू कर दिया। इस बात की किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। अब इनके बीच यही सब चलने लगा। कभी कभी रंजीत घर पे होता था तो ये अपनी आग नहीं मिटा पाती थी, क्योंकि इन जैसी औरतों को पति के सामने अच्छा भी बनना होता है। थोड़े ही दिनों के बाद रंजीत इन दोनों को हड़ने लगा। इन्होंने सोचा क्यों ना रंजीत को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि हम लोगों को मिलने में कोई दिक्कत भी ना हो पाए और रंजीत की जो संपत्ति है वो भी मेरे नाम हो जाए। आगे की कहानी आपको बताएंगे इसके दूसरे पार्ट में। बताएंगे कि एक भाई ने अपने भाई होने का फर्ज और एक पत्नी ने अपने पत्नी होने का फर्ज किस तरह निभाया। दूसरे पार्ट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।